Hello, my dear students. Welcome to all in EVS class. So, हमने चैप्टर नंबर 6 में फूड्स वी ईट उसमें देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं जिनको डिफरेंट लोग खाते हैं, है ना। डिफरेंट लोगों की पसंद भी डिफरेंट होती है। फिर सबको एक जैसा फूड पसंद है ऐसा तो नहीं हो सकता है। किसी को भिंडी की सब्ज़ी पसंद होती है, किसी को भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं होती है। फिर किसी को बिरयानी अच्छी लगती है, किसी को बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। किसी को फ़िश खाना अच्छा लगता है, किसी को फ़िश खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से सबकी पसंद नापसंद सब अलग अलग होते हैं। और वैराइटीज़ ऑफ फूड भी हमने देखे थे कि फूड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फूड्स होते हैं, और उसमें भी वो भी फूड जो है वो जिस चीज़ से बनता है उसके बारे में भी हमने देखा था। जैसे कि हमने देखा था वीट में से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, फिर राइस में से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरे चैप्टर में देखा कि हम जो भी खाना खाते हैं वो कैसा होता है, किस में से बनता है और कितना अलग अलग खाना होता है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज देखने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। तो आपको यहाँ पर ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपको उन ब्लैंक्स को सही आंसर से फिलअप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फूड गिव्स डैश टू आवर बॉडी। फूड हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। सो योर आंसर इज एनर्जी। फूड गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। फूड जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। खाना खाने से हम एकदम तंदुरुस्त रहते हैं और एकदम फिट रहते हैं। फिर सेकंड इज विपुल्स ग्रैंड मदर मीन्स दादी लाइक्स दाल विथ डैश इन इट। विपुल की जो दादी हैं, ग्रैंड मदर, उनको दाल किसके साथ खाना अच्छा लगता था? चपाती के साथ, है ना। रोटी के साथ उसको दाल खाना अच्छा लगता था। इसलिए विपुल की मदर जो है वो क्या करती थी? दाल में चपाती मिक्स करके उनकी दादी को खिलाती थी। देन थर्ड वन इज डैश पीपल कैन नॉट ईट हार्ड फूड। कौन से लोग एकदम हार्ड फूड नहीं खा सकते हैं? ओल्ड पीपल, है ना। ओल्ड पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा हार्ड फूड नहीं खा सकते हैं। उनको एकदम सॉफ्ट फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके जो टीथ होते हैं वो ओल्ड हो चुके होते हैं। ठीक है, तो उनके टीथ अब हेल्दी नहीं होते हैं, इसलिए उनको सॉफ्ट फूड की ज़रूरत पड़ती है। वो सॉफ्ट फूड ही खाते हैं ओल्ड पीपल। Then fourth is Munni will drink mother's milk up to 6 months because she has no dash. मुन्नी 6 months तक अपनी मम्मी का ही दूध पिएगी, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? टीथ नहीं है। उसके पास दांत नहीं है, इसलिए वो मम्मी का दूध ही पिएगी। कब तक? 6 months तक। जब तक वो 6 महीने की नहीं हो जाती है तब तक वो अपनी मम्मी का ही दूध पिएगी। देन नंबर 5 एनी डैश जूस इज़ हेल्पफुल इन कीपिंग द बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज। तो कैसा जूस हमारी बॉडी को डिजीज़ यानी कि बहुत सारे तरह तरह के रोग होते हैं उनसे दूर रखता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है? तो ऐसा कौन सा जूस होता है? कोई भी फ्रेश या तो फिर हेल्दी जूस हमारी बॉडी को रोग से दूर रखता है। ठीक है, एनी फ्रेश और
healthy juice is helpful in keeping the body free from diseases. ओके, बहुत सारे टाइप्स ऑफ जूसेस होते हैं, तो सारे फ्रूट्स के जूस, फिर वेजिटेबल्स के भी जूस होते हैं, ये सारे ही हेल्पफुल होते हैं. अगर हम ये एक बार पीते हैं दिन में तो इससे हम कोई भी डिजीज़ से दूर रह सकते हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है. देन 6th number is dash should be part of children's diet for their proper growth and development. किसी भी बच्चे को बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मिल्क. ओके, उसके खाने में मिल्क तो होना ही चाहिए. अगर उसके खाने में मिल्क है तो वो जल्दी से बड़ा हो सकता है बच्चा. ठीक है, तो आप भी अभी छोटे बच्चे हो, इसलिए मिल्क पिए. हर रोज़ आपको 1 ग्लास तो मिल्क पीना ही है. सुबह अगर आप 1 ग्लास मिल्क पीते हैं तो इससे आपका ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगता है, आप जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. देन 7th इज़ Vipul's grandmother ate roti which was soaked in dal. विपुल की जो ग्रैंड मदर हैं, दादी, वो रोटी खाती थी. किस में मिक्स करके खाती थी? दाल के साथ खाती थी. सो योर आंसर इज़ दाल. वो रोटी किसके साथ खाती थी? दाल के साथ खाती थी. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट और रॉन्ग. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ वी शुड ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे. हमें हर रोज़ एक ही तरह का खाना खाना चाहिए. जैसे कि एक दिन आपने रोटी सब्ज़ी दाल चावल खाए तो दूसरे दिन भी आपको वही खाना है, रोटी सब्ज़ी दाल चावल. तो ये गलत है. ठीक है, हमको एक ही टाइप का फूड हर रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं होती है. हमें अपना जो फूड है वो कभी कभी चेंज भी करना चाहिए, कभी कभी कुछ और भी खाना चाहिए. ओके, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सेकेंड, बॉइल्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. बॉइल्ड फूड जो होता है, उबला हुआ खाना, वो पाचन करने में बहुत ही आसान हो जाता है. सो दिस इज़ राइट. उबला हुआ खाना जो होता है वो जल्दी पच जाता है. देन थर्ड इज़ स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्राइड फूड. छोटे बच्चों को क्या देना चाहिए? फूड को फ्राई करके देना चाहिए, जैसे कि भजिया, चिप्स, वेफर्स, ये सब खाना उनको देना चाहिए. सो दिस इज़ रॉन्ग. छोटे बच्चे को हम ऐसा खाना नहीं देते हैं. छोटे बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड खाना देना चाहिए, ना कि ऐसा फ्राई किया हुआ खाना देना चाहिए. ओके, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. नंबर 4, वी कैन मेक शीरा फ्रॉम वीट. वीट मतलब गेहूँ. गेहूँ में से हम शीरा बना सकते हैं. सो दिस इज़ राइट. गेहूँ में से गेहूँ का शीरा बनता है. देन फोर्थ इज़ केक्स आर मेड फ्रॉम राइस. जो केक होती है, आपकी बर्थडे की केक जो होती है वो राइस में से बनती है. सो दिस इज़ रॉन्ग. केक्स जो है वो राइस में से नहीं बनती हैं. देन नंबर 6, मिल्क इज़ कंसीडर्ड एज अ कंप्लीट डाइट. मिल्क जो है उसको हम कंप्लीट डाइट कहते हैं. ठीक है, सारे के सारा जो भी फूड होता है उन सब का न्यूट्रिशन, प्रोटीन, वो सब मिल्क में होता है. उन सब की जो स्ट्रेंथ होती है वो मिल्क में होती है. तो 1 ग्लास दूध पीने से हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. 1 ग्लास दूध पीना मतलब बहुत सारा खाना खा लेना. ठीक है. 7th इज़ वी शुड ऑलवेज ईट अ फुल मील एट नाइट.
हमें हमेशा रात को एकदम पेट भर के खाना खाना चाहिए। रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ हमें रात को खाना चाहिए। सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये सारा फुल मील जो है हमको आफ्टरनून में करना चाहिए। रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, सैलड, ये सब कुछ हमें दोपहर को पेट भर के अच्छे से खा लेना चाहिए। और रात को एकदम हल्का सा खाना खाना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी। ओके, तो ये हल्का फूड होता है, तो ऐसा हल्का खाना हमें खाना चाहिए। बॉइल्ड फूड हमें खाना चाहिए रात को, जिससे कि वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं, ज़्यादा वर्किंग लोड नहीं होता है, इसलिए खाना पचता नहीं है। सो बॉइल्ड फूड आसानी से पच जाता है, इसलिए रात को ज़्यादातर बॉइल्ड फूड ही हमें खाना चाहिए। सो आज हमने 2 एक्सरसाइज की हैं। ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और फिर मुझे अपना होमवर्क सेंड करना है। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।